बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself is known as electronegativity। ये किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब व्हाट इज़ शेयर्ड पेयर, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ। मसलन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, तो उनके दरमियान एक्चुअली ये जो बॉन्ड है इट इज़ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का था, तो इन दोनों ने आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया और इसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जी। तो नेक्स्ट, इस शेयर्ड पेयर को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा एटम अपनी तरफ खींचेगा। तो किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे जिसमें सिर्फ दो एटम ही होते हैं। तो जो बॉन्डिंग पेयर अगर मैं बात करूँ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल दिस H2 मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो दोनों एटम एक जैसे ही हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये भी करता है, लेकिन दोनों की एबिलिटी एक जैसी है, जो कि दोनों की पावर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इसके पास ज़्यादा होते हैं और ना दूसरे एटम के पास ज़्यादा होता है। इट इज़ इक्वली शेयर्ड इन द केस ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बट अगर हम हेट्रोएटॉमिक की बात करें तो हेट्रोएटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर जो दो एटम हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल द HF मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और ये फ्लोरीन का शो कर रहा हूँ, जो कि 7 होते हैं। मैं सिर्फ शेयर्ड पेयर की बात करूँगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फ्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। होमो के केस में दोनों एटम सेम थे, जबकि इसके केस में दोनों एटम सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। तो अब वो एटम जिसकी पावर इसको खींचने की ज़्यादा होगी वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम यूँ लिखते हैं कि अगर हमें ये लिखना पड़े तो इट इज़ पार्शल नेगेटिव और इट इज़ पार्शल पॉजिटिव। तो इसका मतलब यही होता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है और हाइड्रोजन की तरफ कम है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द capacity or tendency of atom to attract the shared pair of electron toward itself is known as electronegativity। एंड द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। को कैसे पता चला कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? तो हमारे पास इसके कुछ मेजरमेंट्स के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले कि ये जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू है ये आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करती है। दुनिया में एक साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम मुल्ली कान था, तो उसने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन करने की और उसका फार्मूला बनाने की कोशिश की। उसके मुताबिक कुछ इस तरह से था कि X इज़ इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम, मसलन ये कोई भी एटम है, तो उसकी अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मुताबिक कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की गई लेकिन बाद में चूँकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हर एटम की उस वक्त मालूम नहीं थी तो ये सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम पॉलिंग था, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दो एटम की हम लें तो इट इज़ इक्वल टू X माइनस एक्स बी
will be equal to del over 96.5. it is 96.5, sorry 96.5, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर 1/2 लगाता हूँ। अब यहाँ पर डेल क्या है? इट इज़ द डिफरेंस इन बॉन्ड इनर्जीज, यानी कि आप इसने सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या किया जी, डिफ़ाइन किया और इसका फार्मूला निकाला, और इसकी स्केल के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है डैट इज़ द सीजियम, जो फर्स्ट ए से बिलोंग करता है। फ्लोरीन 7th ए से बिलोंग करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, और सीजियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होती है और ये सबसे कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वेरिएशन क्या है, सॉरी इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर वही बातें कि जिसके अंदर ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप्स होते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हुए पीरियड्स होते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि पीरियड और ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। तो उसके अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, मीन कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। यही वजह है कि अगर आप इसके अंदर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि हम जैसे ही पीरियड के अंदर यूँ जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है और फ्लोरीन पर आके ये मैक्सिमम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज़ छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये सारे फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। आमतौर पर जिस एटम का साइज़ कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो फ्लोरीन इस सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अक्रॉस द ग्रुप्स क्या है, तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मीन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है। यही वजह है कि सीजियम पहले ग्रुप के एंड पर मौजूद होता है और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सबसे कम है, डैट इज़ द 0.7। रीज़न आपके पास वही होंगी कि एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ़ शेल भी बढ़ रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो उसका मतलब है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, मीन कि वो शील्ड कर देते हैं। अब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जनरली ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए कम होती है। दिस इज़ डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ सकती है, लेकिन हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अब कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। जहाँ पर पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर होता है, ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर एक मालिक्यूल के अंदर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर। मैं यहाँ पर एग्जांपल कोड करने की कोशिश करूँगा कि ये हाइड्रोजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, ठीक है, इसकी भी 2.1 है और इसकी भी राउंड अबाउट 2.1 है। तो आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास 0 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉन पोलर मालिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलर मालिक्यूल का हमें कैसे पता चलता है। तो सिंपल है कि अगर आप
कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से 1.7 तक हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, वो बताता है कि आपका जो मालिक्यूल है डैट इज़ अ पोलर मालिक्यूल। तो आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं पोलर मालिक्यूल की। मसलन अगर आप वाटर की बात कर लें, HCl की बात कर लें, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 के करीब आता है। तो इट्स मीन दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सजेस्ट दैट द बॉन्ड इज़ पोलर बॉन्ड। ये नेक्स्ट और वेरी इम्पोर्टेंट आपने ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये बताता है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, कि इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन 1.7 द बॉन्ड विल बी 100% आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आप ज़रा देखें मैंने 100% यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया है, तो 100% बॉन्ड आयनिक नहीं होता। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब ज़रा आपने यहाँ पर गौर करना है कि आपके पास मिसाल के तौर पर NaCl है, MgO है, KBr है, ये सारे के सारे इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है। यही वजह है कि इन बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसकी एक और एप्लीकेशन, अच्छा इसके अंदर आप यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर 1.7 से कम होगा तो पोलर होगा, और अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक होगा, यानी 1.7 से 7 होगा तो फिर क्या होगा? 1.7 से ज़्यादा आयनिक बॉन्ड, 1.7 से कम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो 1.7 वाला क्या होगा? तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि उसके अंदर जो 50% आयनिक करैक्टर होता है और 50% ही कोवलेंट करैक्टर होता है। और एक आखिरी एप्लीकेशन आपके हवाले करने लगा हूँ, डैट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि हम इसके ज़रिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को डिस्कस करके उसका डिफरेंस निकाल के बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। वो कैसे? कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड हमारे पास क्या होगा जी? बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। आपको दो मॉलिक्यूल आपको एज असाइनमेंट के तौर पर बताने लगा हूँ, एक है HI और एक HF। इन दोनों के अंदर आपने बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है और क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हेटेरो एटॉमिक क्या होते हैं, इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, और एट द एंड इसकी एप्लीकेशन क्या है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नाफिज़ हो।